So everybody know that World War III has just started. Basically, there is some major points. रशिया ने अपने एम्बेसी को बंद कर दिया है इसराइल में और सारे के सारे ऑफिशियल्स को रशिया वापस लौट जाने के लिए बोल दिया है। और साथ ही साथ यूएस ने अपनी पूरी की पूरी आर्मी को अरब कंट्रीज में एक्टिव करवा दिया है। और डेल्टा फोर्स जो कि वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को किडनैप करा था उसको भी इराक के बॉर्डर पे लगा दिया है। और तो और जितने भी वेपनरीज हैं सबको एक्टिव मोड पे डाल दिया है। और 3 दिन पहले उसका ट्वीट भी आया था दैट दे आर लॉक्ड एंड लोडेड। बेसिकली हुआ ये है कि ये रूमर्स है कि जनवरी के एंड तक ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन रेडी हो जाता। और तो और रशिया उसको सप्लाई भी कर रहा था काफ़ी सारे मिसाइल्स, जिस बेसिकली न्यूक्लियर वॉरहेड्स। ये एक रूमर्स है। तो हुआ ये है कि उसने इंटरनल कन्फ्लिक्ट करवाया ईरान में। वहाँ पर फिर ईरान गवर्नमेंट ने ये किया कि इंटरनेट आउटेज, वहाँ पे कोई इंटरनेट काम नहीं कर रहा, वहाँ क्या हो रहा है किसी को नहीं पता। और तो और ये भी है रूमर्स कि रशिया ने अपने प्लेन्स भी रेडी रखे हैं। बेसिकली हो क्या रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड, इंडिया का कन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके नेबरिंग कंट्री से। इंडिया पाकिस्तान, इंडिया बांग्लादेश, इंडिया चाइना और उसके सदर्न कंट्रीज में भी उसके खासा अच्छे रिलेशन नहीं है। फॉर एन एग्जाम्पल मालदीव्स एंड ऑल। इधर रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है। ईयू ऑलरेडी तपा पड़ा है कि उसको कैसे भी रशिया के साथ इंगेज होना है। जैसे कि अभी 3 दिन पहले ही फ्रांस में एक मीटिंग थी जिसमें यूके, फ्रांस और यूक्रेन ये तीनों मिलकर के अपनी आर्मी यूक्रेन के अंदर रखेंगे और यूक्रेन को सपोर्ट करेंगे, और वो भी अगेंस्ट रशिया। और ये डायरेक्टली ट्रिगर कर रहा है पुतिन को। अगर इस वॉर को बंद करना होगा तो रशिया के अगेंस्ट यूके और फ्रांस कभी भी नहीं। यू का ये बोलना है, यू के जो मेजर जनरल है और तो और नेटो के जो जनरल है कि you have to send your sons and daughters to this war. Sons and daughters, colleagues, veterans will all have a part to play, to build, to serve, and if necessary, to fight. And more families will know what sacrifice for our nation means. So basically, civilians इसमें automatically ड्रैग किए जाएंगे। मैं, आप, जो भी यंगस्टर है वो भी। तो आप जब ये जियोपॉलिटिकली सिचुएशन आज के टाइम पर देखेंगे ना, ईच एंड एवरी वन, इंडिया एशिया में कुछ ज़्यादा अच्छा सिचुएशन है नहीं। इंडिया पाकिस्तान, बांग्लादेश और चाइना के साथ कॉन्फ्लिक्ट में इंगेज्ड है। चाइना को ताइवान चाहिए, रशिया यूक्रेन के साथ है। यूक्रेन को सपोर्ट करने के लिए यूरोपियन कंट्रीज हैं, यूक्रेन को सपोर्ट करने आ गई है। अमेरिका ऑलरेडी ट्राई कर रही है कि बैलेंस बना करके चले, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ ऊपर लोग। ईरान ऑलरेडी पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट को कंट्रोल करना चाहता है, इसलिए लेट्स सपोज सऊदी, यूएई, कुवैत, ये सब ऑलरेडी अमेरिका कंट्रोल कर रहा है। तो ईरान को इन लोगों को ज़्यादा टेंशन नहीं है। टेंशन किसका था? लीबिया, सीरिया, यमन, ईरान, सोमालिया एंड एक्सेट्रा। तो अभी यमन में क्या हुआ? यमन में सऊदी और यूएई की फोर्सेस थी जो आपस में लड़ाई कर रही है अभी। फिर उसके बाद सीरिया के अंदर, अभी सीरिया एंड लेबनान के अंदर इसराइल ने अटैक कर दिया है। अमेरिका ये जानते हुए कि ईरान बहुत ही ज़्यादा क्लोज है न्यूक्लियर वेपन के, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है रशिया की तरफ से वो न्यूक्लियर वॉरहेड, तो उसने टाइम नहीं लिया। उसने टाइम बिल्कुल नहीं लिया, ठीक वेनेजुएला की तरह इंस्टेंट एक्शन और गॉड स्पीड। इस वजह से ईरान का गवर्नमेंट गिरने में मे बी 24 to 48 आवर्स। और अगर एक्सटर्नल अटैक हुआ ईरान के अंदर फ्रॉम इसराइल और फ्रॉम अमेरिका, तो फिर वो भी अटैक करेगा। और फिर जब वो कहावत नहीं है मरता क्या नहीं करता, तो मरता क्या नहीं करते वाले सिचुएशन में वो चला गया, तो फिर ये बहुत ज़्यादा वॉस्ट हो जाएगा सिचुएशन, बिकॉज फिर रशिया इन्वॉल्व हो जाएगा, क्योंकि रशिया का ऑयल टैंकर अभी अमेरिका ने सीज किया है, जिसकी वजह से वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा तपा हुआ है। जब रशिया ऐसे इन्वॉल्व होएगा अमेरिका के साथ और इसराइल के साथ, तो फिर वॉर और ज़्यादा एक्सटेंड हो जाएगा। और जैसे ही ये सिचुएशन थोड़ा सा और ज़्यादा वर्स्ट होगा, चाइना ये सिचुएशन देखते ही देखते वो चाहेगा कि मैं फिर इसी सिचुएशन में ताइवान को भी हथिया लूँ।
तो जब ये सारा सिचुएशन इस तरह से चल रहा होगा तो फिर अमेरिका फिर ऑलरेडी मिडिल ईस्ट के वॉर में सक हो गया होगा, और तो और रशिया और यूक्रेन के वॉर में भी, तो उसका अलाई जो कि जापान है, साउथ कोरिया है, समहाउ बांग्लादेश भी है, बट वी वोंट काउंट देम, अमेरिका पाकिस्तान है, बट पाकिस्तान का प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान ट्राइज टू बैलेंस चाइना एंड अमेरिका बोथ. Pakistan tries to balance China and America both because they get the favors from both of the country. So इंडिया को अमेरिका कहीं ना कहीं पुश करेगा और उसको चाहेगा कि प्रेशर करे कि वो वॉर में इन्वॉल्व हो जाए somehow. इंडिया ये नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी इंडिया को somehow वॉर में खींच लिया जाएगा अगेंस्ट चाइना. और ऑलरेडी बांग्लादेश के साथ कंफ्लिक्ट चल रहा है. बांग्लादेश के साथ एक्चुअली में बांग्लादेश गवर्नमेंट और इंडियन गवर्नमेंट में उतना झगड़ा नहीं है, इतना बांग्लादेश पब्लिक और इंडियन पब्लिक के अंदर झगड़ा है, और इंडियन पब्लिक, इंडियन मीडिया एंड पाकिस्तान आर्मी के बीच में झगड़ा है. सो बेसिकली इतने सारे सिचुएशन एट ए टाइम चल रहा है, ठीक है. और कहीं ना कहीं लोगों को ये आज तक समझ नहीं आया क्योंकि लोग ब्रेन वॉश्ड हैं. इंडिया में लोग हिंदू मुस्लिम में इन्वॉल्व है, या फिर अभी लेट्स सपोज कि अभी एक रिसेंटली एक सिचुएशन क्रिएट हो गई कि पाकिस्तान इंडियन आईपीएल में मुस्तफिजुर को बाई कर लिया गया, ठीक है. तो लोग जो पॉलिटिकल पपेट्स है व्हाट दे स्टार्टेड डूइंग कि उन्होंने शाहरुख खान को इन्वॉल्व कर लिया बिकॉज दे हैव नथिंग टू डू अपार्ट फ्रॉम मेकिंग हिंदू एंड मुस्लिम कन्फ्लिक्ट. सो उन्होंने फिर शाहरुख खान को अटैक करना शुरू किया. हालांकि उसके अंदर गुदा होता तो वो सवाल पूछता गवर्नमेंट से कि तुमने मुस्तफिजुर को ऑक्शन में ही क्यों आने दिया. और पूछने की क्या बात है, हर चीज जनता को करना पड़ेगा. साफ हवा के लिए प्यूरिफायर जनता लगाए, बच्चों को पढ़ाने के लिए प्राइवेट स्कूल जनता भेजे, लोगों का इलाज करवाने के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल जनता भेजे, टैक्स जनता भरे, रोड टैक्स जनता भरे, लेकिन रोड भी अच्छा ना मिले. बेसिकली हर कुछ जनता को करना पड़ेगा. कोई रेप किसी का हो जाता है तो उसके लिए भी कैंडल मार्च करना पड़ता है, प्रोटेस्ट करना पड़ता है गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बनाने के लिए. तो हर चीज जनता को करना है तो फिर गवर्नमेंट किस काम की? सिर्फ और सिर्फ टैक्स वसूलने के लिए, या फिर अडानी और अंबानी को जमीन बेचने के लिए, या फिर बिजनेसेस बेचने के लिए, और देश का राजा बनाने के लिए. बेसिकली आप कोई भी अच्छा काम देख लो जो गवर्नमेंट खुद से कर रही है, नहीं कर रही है. और बहुत लोगों को ये समझ में भी नहीं आती बिकॉज 100 में से 70% जो पॉपुलेशन है दे आर अनएजुकेटेड. प्लस वो सिर्फ अनएजुकेशन की बात नहीं है, वो बात ऐसी है कि वो जाहिल भी ठीक है, पढ़ा लिखा नहीं है, ये इस ओके, बट अगर उसके अंदर समझ भी ना हो ना तो उसको मैनिपुलेट करना बहुत इजी हो जाता है. आपने कभी कभी लोगों का बयान सुना है. अभी रिसेंटली एक कांग्रेस लीडर ने हैदराबाद में गालियां दे दी. आप तो क्या होने वाले कैसे होने वाले पता नहीं है. को यहाँ भेज दिए, को कौन संभालना? ऐसे को केवल इधर लेगा के छोड़ दिए. समझाओ हम लोगों को. दे डोंट हैव एनी एथिक्स. उनको लोग देख रहे हैं वो किस स्टेज पर बात कर रहे हैं, किस तरह की स्पीच दे रहे हैं, उसके सामने कौन है नेशनल टेलीविजन पे, और आप एक लीडर है और आप इस तरह से कैसे स्टेटमेंट दे सकते हो. और एक असेंबली में, पार्लियामेंट के अंदर एक एमएलए बोल रहा है कि जब रेप इनएविटेबल है तो लड़की को लेट जाना चाहिए और एंजॉय करना चाहिए. आर यू फॉर रियल? There is a saying, when rape is inevitable, lie down and enjoy it. That's exactly the position into which you are. These are the minister we vote for. These are the minister we fight for. तो एक्चुअली में प्रॉब्लम मिनिस्टर्स नहीं है, एक्चुअली में प्रॉब्लम लोग हैं जो इनके सपोर्ट में और इनके भक्त बने फिरे, और ये कांग्रेस लीडर है. एनीवेज, मैं किसी भी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता. आई एम वेरी न्यूट्रल अबाउट इट because every party is corrupt and every party just wants to destroy the normal people or common people's life. I'm coming back to the point कि मुस्तफिजुर को बुलाया और बुलाने के बाद वो फिर कमेंट्स ये आ रहे कि आप शाहरुख खान देशद्रोही है, उसने क्यों खरीदा, क्योंकि बांग्लादेश में इतनी हिंदू किलिंग हुई. बांग्लादेश में हिंदू किलिंग हुई उसका काफ़ी अफसोस है मुझे, क्योंकि आई रियली डोंट थिंक सो कि किसी भी इस्लाम में कहीं भी ये लिखा है कि किसी भी एक मासूम को, या फिर इवन दो ये भी इस्लाम में हुक्म है
कि आप किसी दरख्त को नहीं काट सकते जंग में, किसी बच्चे को, बूढ़े को और औरत को तकलीफ नहीं पहुंचा सकते, तो आप किसी निहत्थे आदमी और कमज़ोर आदमी को कैसे मार सकते हो? ये तो इस्लाम नहीं सिखाता। और ये जो इस्लामिक झंडा लेकर के और इस्लाम के लीडर बने फिर रहे हैं बांग्लादेशी, तो एक्चुअली में वो इस्लाम से सीख क्या रहे हैं और इस्लाम कैसे कायम करेंगे इस तरह की किसी के साथ बिहेवियर करके या फिर किसी का मास किलिंग करके? इस्लाम तो ये नहीं सिखाता। आपका गुस्सा अगर इंडियन गवर्नमेंट के साथ है तो फिर आप इंडियन एनर्जी लेना बंद कर दो ना, इंडियन एनर्जी लेना बंद कर दो, इंडिया के साथ ट्रेड करना बंद कर दो, अपनी गवर्नमेंट को प्रेशर डालो कि इंडिया के साथ किसी तरह का कोई बिजनेस नहीं होगा। आप किसी गरीब इंसान को ऐसे मार तो नहीं सकते। रिसेंटली 5 से 6 लोगों का मौत हो गया। ये तो इस्लाम बिल्कुल नहीं सिखाता। तो आप किस तरह से आप इस्लाम को आगे लेकर के जाएंगे या फिर आप इस्लाम को रिप्रेजेंट करेंगे ग्लोबल स्टेज पर? और जब यही काम आप कर रहे होते हो और फिर आप फिर दूसरे कंट्रीज में या फिर वेस्टर्न कंट्रीज में जाते हो और फिर आपको कोई ये बोलता है जिहादी है या फिर टेररिस्ट है, तो फिर आपको बड़ा बुरा लगता है, क्योंकि आपकी हरकतें वैसी है ना। अगर आपको गलत काम करना भी है ना तो आप करो, उसका तो अकाउंटेबिलिटी लिया जाएगा, लेकिन प्लीज फॉर सेक ऑफ अल्लाह डू नॉट डू इट ऑन द नेम ऑफ इस्लाम, बिकॉज आप इस्लाम को ब्लेम कर रहे हो इसमें और इसमें इस्लाम का नाम खराब होगा। तो यहाँ पर अल्लाह अकबर और नारे तकबीर का नारा लगा करके किसी भी मासूम का जान लेना सही नहीं है। और इतना ताकत है तो आप आर्मी से लड़ लो, ये इंडियन गवर्नमेंट से लड़ लो, उससे तो लड़ने का ताकत नहीं है आपके पास। सिर्फ और सिर्फ मासूम और कमजोर का जान लेना आता है। फिर अब आ जाते हैं तीसरी बात पे कि अब ये वही जो देश में जो अपनी कंट्री के अंदर जो भक्त घूम रहे हैं शाहरुख खान से सवाल पूछने में, तो वो अपनी गवर्नमेंट से क्यों नहीं पूछ रहे कि बीसीसीआई ने अलाउ भी कैसे किया कि मुस्तफिजुर ऑक्शन में आए? तो बेसिकली ये दिखाता है कि इंडिया में जो एक्चुअली में एक कहावत है, चाय से ज्यादा केतली गर्म है। तो मिनिस्टर्स का उतना ज्यादा कमेंट्स नहीं आए जितना उनके नीचे बैठे पपेट्स का आया है। बेसिकली दे जस्ट वांट कम्युनल राइट्स, जिसमें उनकी रोटियां सिकती है, उनके घर में खाना जलता है और उनको उससे इनकम मिलता है। और लोगों को ये लगता है कि वो जो ये डैमेज कम्युनिटी को पहुंचा रहे हैं तो उससे उसका कुछ नहीं बिगड़ रहा है। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी लग रहा है कि उसका कुछ नहीं बिगड़ रहा है और उसको फायदा है, बट इन द लॉन्ग रन वो वक्त बता देगा कि जब आप किसी का बुरा चाहते हो या फिर आप किसी को भी तकलीफ पहुंचाते हो, चाहे वो जुबान से हो या गलत मैसेज दे करके हो, तो एट द एंड ऑफ द डे आपके साथ भी बुरा ही होना है। लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक। सो बेसिकली सिचुएशन क्या है? वेयर आर वी हेडिंग टू? व्हाट्स रियली गोइंग टू हैपन? सो देयर इज अ काइंड ऑफ कंस्पिरेसी थ्योरी कि दुनिया चेंज हो जाएगी, ग्लोबल रीसेट होगा। बट इट्स नॉट कंस्पिरेसी थ्योरी एनीमोर। सो व्हाट द एलीट पीपल, द ग्लोबल एजेंडा इज, what the elite people thinks about and how they think about it, let me explain you. So the global agenda is to depopulate the planet. So by 2030 they want to depopulate this planet. COVID में उन लोगों ने already एक ट्रायल ले लिया कि how they gonna isolate people. अब वो वॉर लेकर के आए, तो वॉर में ऑलरेडी मोस्ट ऑफ द कंट्रीज को वो सक करना चाहते हैं, इससे उनको ही फायदा है, बिकॉज दे गोना सेल द वेपन्स एंड देन दे गोना सेल व्हाट द कंटेंट्स। लेट्स सपोज नेटफ्लिक्स को एक डॉक्यूमेंट्री मिल जाएगी, अमेजॉन प्राइम को एक डॉक्यूमेंट्री मिल जाएगी, जिससे वो और ज्यादा पैसा बनाएंगे। फिर वेपन इंडस्ट्रीज काफी ज्यादा प्रॉफिट करेगी, मेडिकल इंडस्ट्रीज काफी ज्यादा प्रॉफिट करेगी, ब्लैक मार्केट में जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है वहाँ पर ऑर्गन्स बिक करके काफी ज्यादा प्रॉफिट होगा वहाँ पर। सो एवरीथिंग हैपेंस अराउंड दिस वर्ल्ड, हैपेंस अराउंड अस, इज बेसिकली रिगार्डिंग द पावर एंड मनी इज द टूल टू गेट दैट पावर। सो वो अपने हिसाब से चाहते हैं कि हम क्या खाएं, हम क्या पहने, हम कहाँ जाए, कैसे जाए, कितना सांस ले सकते हैं, कितने रेडियस के अंदर घूम सकते हैं, और कैसे सोना है, कैसे बच्चे को बड़ा करना है, क्या रिलीजन प्रैक्टिस करनी है, क्या पढ़ाना है, क्या पढ़ना है। बेसिकली दे वांट टू कंट्रोल एवरीथिंग। सो हाउ इट स्टार्ट्स, लेट मी एक्सप्लेन यू।
So it starts from depopulating the planet. ये वॉर होगा, इंडिया पाकिस्तान के साथ भी लड़ाई कर रहा होगा, बांग्लादेश के साथ भी लड़ाई कर रहा होगा, चाइना के साथ भी लड़ाई कर रहा होगा एट द सेम टाइम. चाइना इंडिया के साथ लड़ाई कर रहा होगा, चाइना ताइवान को कैप्चर भी करने का ट्राई कर रहा होगा. वेरी सिमिलर टाइम, बिकॉज जब अमेरिका और इसराइल मिडिल ईस्ट के कन्फ्लिक्ट में और यूक्रेन एंड रशिया के साथ इन्वॉल्व और इंगेज रहेगा, तो चाइना को बहुत ज्यादा एक अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा कि वो ताइवान को कब्जा कर ले, क्योंकि मिडिल ईस्ट में ऑलरेडी इतना ज्यादा कन्फ्लिक्ट है. ठीक है, फिर उसमें नॉर्थ कोरिया का भी एंट्री हो जाएगा जो कि चाइना और रशिया का सपोर्ट करेगा. तो आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि फिर अमेरिका के लिए चाइना से उलझना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा. तो वो क्या करेगा कि अपने एलाई, जो कि इंडिया और पाकिस्तान भी है, बट इंडिया का एलाई रशिया भी है, तो वो रशिया के साथ इंडिया ऐसे डील करेगा ना चाहते हुए भी कि देखो, आई एम नॉट गोना फाइट विथ यू बिकॉज यू आर फाइटिंग विथ अमेरिका, सो यू कैन कीप कंटिन्यूइंग दोज थिंग्स, बट आई हैव टू मेस विथ चाइना बिकॉज अमेरिका इज प्रेशरिंग मी एंड इंडियन पॉलिटिशियंस ऑलरेडी बिके हुए हैं. सो दे आर करप्ट, दे आर टोटली करप्ट, और उनका कुछ नहीं जाएगा किसकी जान? जवानों की जान. किसकी वजह से? अमेरिका की वजह से. बट समहाउ एक ऐसा सिचुएशन ट्रिगर किया जाएगा इंडिया के बॉर्डर पे कि इंडिया के लोगों के अंदर देशभक्ति का नारा, क्योंकि इंडिया वैसे भी गर्म हो जाता है, कोई एक गोली मारता है या एक बम मारेगा तो इंडियन मीडिया या फिर इंडियन पॉपुलेशन या सिटीजन उठ करके बोलने लगेगी कि हम भी मारेंगे, बिकॉज दे डोंट गो फॉर द वॉर. हु गोज एंड डाइज? सोल्जर्स नेवर वांट वॉर, बट आम पब्लिक फिर उसका दिमाग इस तरह से चलेगा कि ठीक है, वी वांट वॉर, एज इफ जैसे कि क्रिकेट वर्ल्ड कप चल रहा है. ये इंडियन साइकोलॉजी है कि इंडिया में लोग ना इन चीज़ों को बहुत एंजॉय करते हैं कि वॉर हो जाए, गोली चल जाए, बम मार दे, इस्लामाबाद उड़ा दे, ढाका उड़ा दे या फिर बीजिंग उड़ा. इन चीज़ों की सीरियसनेस इनको नहीं समझ में आती है कि ये कितना ज़्यादा डैमेज करता है चीज़ों को. किसी की जान चली जाती है, किसी की फैमिली ख़त्म हो जाती है, इकोनॉमी तबाह हो जाती है, इन्फ्लेशन आ जाता है. तो इस चीज़ का ज़रा भी आइडिया नहीं है लोगों को लगता है इट्स फन. ठीक है, सो व्हाट्स रियली गोना हैपन फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू कि जैसे ये सिचुएशन क्रिएट होगी तो अमेरिका इंडिया को बोलेगा चाइना को लपेटो, तो चाइना के साथ ये इंगेज हो जाएगा. न्यूक्लियर वॉर नहीं होगा बिकॉज उनको न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बनाना है. अगर एक बार न्यूक्लियर वॉर स्टार्ट हो गई तो वो बहुत ज़्यादा सीरियस मैटर चला जाएगा. इनका एम वो है ही नहीं. तो इनका एम क्या है? ग्लोबल एजेंडा इनका ये है कि दुनिया को रीसेट करे अंडर न्यू सिस्टम वेयर ओनली वन गवर्नमेंट गोना रूल द होल प्लैनेट. और ये चाइना, अमेरिका, रशिया, इंडिया, फ्रांस, ब्रिटेन, ये सारे एक ही छत के अंदर या एक ही अम्ब्रेला के अंदर होंगे. बेसिकली 6-7 कंट्रीज होंगे जो पूरी दुनिया को चलाएंगे. तो ये जो कन्फ्लिक्ट इंडिया, पाकिस्तान और चाइना, एशिया में हो रहा होगा, अमेरिका, रशिया, मिडिल ईस्ट के और कंट्रीज ये दूसरी तरफ लड़ाई कर रहे होंगे. काफ़ी ज़्यादा जाने जाएंगे, अप्रॉक्सीमेटली 2 से 2.5 बिलियन मोर और लेस. वर्ल्ड इकोनॉमी पूरी तबाह हो गई होगी, हाइपर इन्फ्लेशन होगी, खाने का दिक्कत होगा, पानी का दिक्कत होगा, फिर उसके बाद मेडिकल इक्विपमेंट्स का दिक्कत होगा, फिर पूरे तरह से ये इकोनॉमी तबाह हो जाएगी. फिर क्या होगा? ये लोग एक प्लान के साथ आएंगे कि ठीक है, वॉर बंद किया जाएगा, वी गोना वर्क टुगेदर. जो पुराना सिस्टम चल रहा था, इन्फ्लेशन की वजह से लोग मर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, खाने को नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, उसको वापस से कंटिन्यू करने में या फिर इन्फ्लेशन को नीचे लाने में या रिसेशन को नीचे लाने में या फिर भूखमरी को ठीक करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी. सो व्हाट वी गोना डू? वी गोना मेक वन वर्ल्ड विथ वन गवर्नमेंट. ठीक है, और ये एक पार्टी चलाएगी, फ्यू मेंबर्स ऑफ द डिफरेंट पावरफुल कंट्री. फिर उसके बाद होगा ये कि ठीक है, फिर उसके बाद होगा ये कि भाई ठीक है, अब ऐसा करते हैं कि न्यू फाइनेंशियल सिस्टम ले आते हैं विच विल बी टोकनाइज्ड ऑन द ब्लॉकचेन सिस्टम. सो
कोई सोना नहीं रख सकता, किसी के पास ज़्यादा ज़मीन नहीं हो सकती है, किसी के पास फ्री विल नहीं हो सकता है, कोई फ्रीडम नहीं हो सकता है। फ्रीडम आपको डिजिटल आईडी के थ्रू भी आपसे छीन लिया जाएगा, बिकॉज अब न्यू सिस्टम बना है। तो अब कोई वोटर आईडी कार्ड नहीं होगा, कोई आधार कार्ड नहीं होगा, कोई पासपोर्ट नहीं होगा, अब डिजिटल आईडी होगा। अब उस डिजिटल आईडी के अंदर आपका बॉर्न कहाँ हुआ, आपकी पूरी की पूरी हिस्ट्री होगी और सब कुछ उसके अंदर होगा। ठीक है, आप साल में कितने बार ट्रैवल कर सकते हो, कितना मीट खा सकते हो, कितना रेडियस के बाहर जा सकते हो, आप गाड़ी ओन नहीं कर सकते हो। इफ यू वांट टू गो समवेयर यू हैव टू हायर अ कैब और हायर अ कार। देयर विल बी अ डिफरेंट कंपनीज एट दैट टाइम। सो ऐसे वो इकोनॉमी चलाएंगे, वो आपको एक क्रेडिट दे देंगे। लेट्स सपोज एलन मस्क ने एक बार एक कॉन्फ्रेंस में ये भी बोला है कि वर्क विल बी ऑप्शनल। जैसे कि आज के टाइम पे फार्मिंग ऑप्शनल है, लाइक मैं और आप फार्मिंग नहीं करते हैं, लेकिन हमें अगर खाना या ग्रोसरी चाहिए होता है, वी गो टू द मार्केट एंड वी बाय इट। बट इफ आई वांट टू डू द फार्मिंग, आई कैन डू द फार्मिंग ऑन माय टेरेस, ऑन माय गार्डन, यस, नो प्रॉब्लम। बट वी रियली डोंट डू इट बिकॉज हमारे लिए अम्यूनिटीज इतना ज़्यादा ईजी हो गया है कि करने से अच्छा हम सोचते बाहर चले जाए। तो सेम गोना हैपन इन द वर्क प्लेस। हमें काम नहीं करना पड़ेगा, गवर्नमेंट एक सर्टेन अमाउंट दे देगी, भाई ये आपको खा के इतने दिन में ख़त्म कर लेना है, वरना ये एक्सपायर हो जाएगा और आपको ज़िंदगी भर मेरी गुलामी करनी होगी। अब आ जाते हैं आगे कि भाई ये सब कैसे होगा। इसमें टाइम है, ऐसा नहीं है कि ये इवेंचुअली हो जाएगा, क्योंकि अभी बहुत सारा वॉर होना बाकी है। अभी सऊदी पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट जो है उसको कैप्चर करने के लिए इसराइल ट्राई करेगा। ये मोस्ट ऑफ द एरिया इन द मिडिल ईस्ट इसराइल को ना कैप्चर। तो ये सारा प्रोसेस से पहले, ये जो भी मैंने आपको बताया उससे पहले ये ज़रूर होगा, तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए। फिर क्या होना है, फिर ये होना है कि भाई ठीक है, आज के बाद से अगर आपको इतना कार्बन क्रेडिट्स दिया जाएगा कि आप इससे ज़्यादा मीट नहीं खा सकते हो, वरना एनवायरनमेंट को खतरा है, इससे ज़्यादा आप बाहर ट्रैवल नहीं कर सकते बिकॉज कार्बन एमिशन होगा। तो इस तरह से आपको कंट्रोल किया जाएगा। यूरोप में तो ये भी बोल दिया गया है कि यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड एंड यू हैव टू रियलाइज दैट वी हैव टू सेंड आवर सन्स एंड डॉटर्स टू वॉर इफ नीडेड, विच इज़ वेरी लाइकली पॉसिबल। तो इंडिया में तो ऐसा नहीं होगा, लेकिन यूरोपियन कंट्रीज में दे आर वेरी सीरियस। ऐसा हो सकता है, कुछ भी हो जो यूरोपियन कंट्रीज में है, अपने देसी लोग मत जाना बिकॉज they don't want to win or lose the war, they just want to depopulate the world। तुम वॉर पे बंदूक लेकर के जा रहे होगे, वहां से ड्रोन आ रहा होगा, एक गोली सर पे मारी, काम खत्म। सो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो वॉर जीतना चाहते किसी के अगेंस्ट या फिर कोई और वॉर जीतना चाहता है। उनका एम एक है, बट दे आर प्लेइंग अराउंड। ठीक है, उनका बस चले तो वो ये भी कर दे कि टैंक में कैमरा लगा है, फाइटर जेट्स में कैमरेज लगे हैं, सोल्जर्स के हेलमेट में कैमरा लगा दे और एक कंटेंट बना दे और ये कंटेंट नेटफ्लिक्स को भेज दे ताकि वो एक सीरीज बना दे। तो जब हम लोग घर में आइसोलेट रहे इन द मीन टाइम ऑफ द वॉर, देन व्हाट दे गोना डू, दे गोना start streaming these kind of things and make more and more and more money before collapsing the financial system. So everybody is investing nowadays into the real world assets such as gold, silver, land, and some people say it's Bitcoin because Bitcoin gonna back the new digital asset in the upcoming years of the new global system. But आप अपने हिसाब से अपनी फाइनेंशियल सिस्टम्स को बड़े आराम से और बड़े अच्छे से प्रिपेयर कर ले, बिकॉज व्हेन इट विल हैपन इट विल नॉट गिव यू एनी टाइम। जब कोविड में लॉकडाउन लगा था, किसी को टाइम नहीं मिला था। जब 2016 में नोटबंदी हुआ था, किसी को टाइम नहीं मिला था। सिचुएशन इतना जल्दी ट्रिगर हो सकता है ना कि लोगों को समझ ही नहीं आएगा कि भाई करना क्या है। ठीक है, तीसरी बात ये कि इस चीज़ के लिए ना हमेशा ध्यान रखना कि ये वीकेंड में हो सकता है, जब स्टॉक मार्केट बंद रहे, सैटरडे और संडे का दिन हो, आप बैंक जाओ, बैंक से पैसा ना निकले, 2 दिनों तक आपको समझ ही में ना आ रहा हो कि क्या हुआ, फिर मंडे के दिन आपको पता चल रहा है कि इस वॉर की वजह से बैंकों पर साइबर अटैक हुआ है, सब कुछ हैक हो गया, पैसे नहीं निकल सकते, फिर एक तरह का अनरेस्ट क्रिएट हो जाता है सारे पब्लिक के बीच में। तो अपने पास कैश रखें, मेक श्योर
1 मंथ का राशन आपके पास पैक्ड रहे, एनर्जी रहे, फूड सप्लाई ऑलरेडी आपको बता दिया है, मेडिकल इक्विपमेंट्स रहे, पावर बैकअप रहे, रेडियो रहे, रोप रहे, वाटरप्रूफ शूज़ रहे, बच्चे हैं तो बच्चे के खाना पीना सब कुछ प्रिपेयर्ड रहे। बिकॉज अगर वॉर सिचुएशन में आप बाहर जाते भी हो, तो लेट्स सपोज कि आप वॉर सिचुएशन में बाहर जाते हो किसी इमरजेंसी काम के लिए, कोई वॉर प्लेन ऊपर जा रहा हो और फिर उसको टैकल करने के लिए किसी ने ड्रोन भेजा और आप एज ए कोलैटरल डैमेज चले गए शीतलपुर सीधा। सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड एज ए मैन। यू कांट बी सेइंग दैट क्या करे, जो होगा देखा जाएगा। ऐसा नहीं है, जब होगा ना तो देखा नहीं जाएगा। जिस तरह से कोविड में सिचुएशन आई थी, लोगों को घर जाने के लिए बसेस नहीं मिल रही थी, ट्रेन्स नहीं मिल रही थी, फिर वो बेचारे दिल्ली से बिहार वॉक करके जा रहे थे वाया ट्रेन ट्रैक्स, रेलवे ट्रैक्स। रात में नींद आ गई, वो सोचे कि सो जाते हैं, सुबह निकलेंगे, रेलवे ट्रैक पे सो गए, रात में ट्रेन आई, उन सब कुछ कुचल के मार दी। तो nobody cares. Government doesn't care about you. They doesn't care about your family. They doesn't care about your health. They doesn't care about education. They doesn't care about your financial system. They doesn't care about you at all. You have to be serious about yourself. You have to think about it. You have to make a plan. You have to understand how the world is really working. So it's all your responsibility to take care of your family and take care of your loved ones. You just really can't say that, oh, I love them, and still watching Pornhub on your bed and under the blanket in this winter time. No, you don't love them. You just say you love them. So if you love them, you would have gone outside and do work for them, and you do prepare for them. But no. So this is end. I'm gonna make the next video very soon to make you understand. I know it's not my job, and I know some people will never understand, but still I'm gonna say and gonna make you explain that what's really happening. Maybe some people gonna understand and they're gonna work out on their life, and they're gonna make their life better and their family as well. So be safe, be prepared. Good luck. Thank you.